वेलकम बैक स्टूडेंट्स। लर्न कोरियन लैंग्वेज इन उर्दू सीरीज़ के वीडियोस की सीरीज़ के साथ आज की हम वीडियो जो बनाने जा रहे हैं, आज की जो हमारी क्लास है उसके अंदर हम कॉन्सोनेंट को वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल वॉवेल्स के जो कॉम्बिनेशंस था उसके साथ लगा करके वर्ड बनाना सीखेंगे। पिछली वीडियोस के अंदर हमने सीखा है, जो हमारी ये सीरीज़ चल रही है उसके अंदर हमने सीखा। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कुछ वर्टिकल वॉवेल्स होते हैं। आ था, ई था, ओ था, या था, एंड यू था। हमने इन सबको कॉन्सोनेंट के साथ लगाया और देखा, ठीक है, और वर्ड बनाया था, ठीक है। और कॉन्सोनेंट कौन कौन से थे हमारे पास, मैंने बताया कियोक, नियॉन, नियोम, बियोक, ये योथ, अप, रियोल, ये सारे के सारे क्या थे। और हमने इनको लगाया था इनके साथ, यानी कि कियोक के इसके साथ आ के साथ लगाया था ऐसे, का सही हो गया। बियोप को लगाया था ई के साथ तो बी हो गया, आ के साथ लगाएंगे तो बा हो गया। ये सारे हमने पढ़े थे, ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने अपने ये थे वॉवेल कॉन्सोनेंट, हमारे वॉवेल जो थे हमारे वर्टिकल वॉवेल्स थे, ठीक है। फिर हमने सीखे थे हमारे वर्टिकल और वर्टिकल वॉवेल्स का जो कॉम्बिनेशन था, हमने सीखा था ना वर्टिकल वर्टिकल वॉवेल्स का, यानी कि हमने ये सीखे थे, ये था, ये हमने बनाए थे, ये बनाए थे हमने, ये बनाए थे हमने, ये सीखे थे हमने। इनको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको ए कहते हैं, इसको भी ए कहते हैं, इसको भी ए कहते हैं, इसको ये कहते हैं, तो ये इसको भी ये कहते हैं, ठीक है। और मैंने बताया था अगर इनको लगाएंगे इनके साथ वर्टिकल के साथ तो पर्पस क्या बनता है, यानी कि कियो को हमने इसके साथ लगाया, कियो किसके साथ लगाया तो बन गया के का साउंड था हमारा, ठीक है। ये सारे हमने स्टडी किए थे, ठीक है। फिर हमने थर्ड में हमने क्या पढ़ा था, हमने जो हॉरिजॉन्टल वॉवेल्स हैं आपके, मैंने बताया था ई ये साउंड को ठहरा देता है, मुख्तसर कर देता है, ई, इसको हमने सीखा था। इसके हमने ओ सीखा था, ये हॉरिजॉन्टल के अंदर है, ये ऊ था, ठीक है। उसके बाद हमने सीखा था ये आपका यू था, और ये आपका ये हमने सीखा था, सही है, ये यो था और ये यू था, ठीक है। उई, ई, ओ, ऊ, ये आपका यू, ठीक है, ओ, यो और यू, ठीक है। ये हमने लगाए थे किसके साथ, इनके साथ। और हमारे जो वर्ड बने थे वो क्या थे, जैसा कि कियो के साथ लगाया था तो हमने कि, शियत के साथ लगाएंगे तो से, बियो के साथ लगाएंगे तो ब, ये सारी चीज़ें बनी थी। फिर हमने ओ के साथ लगाया था तो कियो, ओ के साथ लगाएंगे तो को, बियो के साथ लगाएंगे तो बो, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। अच्छा, इनको लिखने का तरीका और फॉर्मेशन भी मैंने आपको बताई थी, अगर आपको थोड़ी सी याद हो। ये किस्म की मैं थोड़ी सी हम क्या कर रहे हैं, समरी बयान कर रहा हूँ जो हमने पिछली 2-3 वीडियोस की हैं, क्योंकि उसी सीरीज़ की एक वीडियो है तो हम उसके साथ ताकि हम रिलेट कर सकें। मैंने आपको कुछ फॉर्मेशंस बताई थी कोरियन वर्ड की, और ये फॉर्मेशन मैंने बताई थी कि अगर हमारे पास वर्टिकल वॉवेल हो, वर्टिकल वर्टिकल वॉवेल होगा या वर्टिकल वॉवेल कॉम्बिनेशन होगा, वर्टिकल यानी कि वर्टिकल वर्टिकल वी से बड़ा वर्टिकल है, वर्टिकल वर्टिकल वॉवेल का जो कॉम्बिनेशन होगा तो भी हमारे पास ये फार्मूला लेगा, सही है। इसमें फार्मूले में क्या, इस तरफ आपका कॉन्सोनेंट और इस तरफ आपका वॉवेल आएगा। ये आपका क्या है जी, लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपका राइट हैंड साइड है, ठीक होगा ये। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपका हमेशा आपका कॉन्सोनेंट आएगा और राइट हैंड साइड पे आपका वॉवेल आएगा। कैसे, मैंने आपको बताया था, जैसे कि ई, की या का, सही है। ये हमारे पास कौन से वॉवेल हैं, ये वर्टिकल वॉवेल हैं। अब वर्टिकल वर्टिकल कॉम्बिनेशन की मिसाल लेते हैं, के, सही है। अगर मैं बियोप लेता हूँ तो बे, सही है। तो इनके साथ अगर मिल रहे हैं, देखिए ये जो वॉवेल है हमारे, चाहे वो कॉम्बिनेशन की फॉर्म में है चाहे अलग अलग से है, लेकिन हमारे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे आ रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे कॉन्सोनेंट आ रहे हैं, ठीक है। जबकि मैंने आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टल के अंदर क्या होता है, हॉरिजॉन्टल के अंदर हमारे पास इस फॉर्मेशंस के अंदर हम वर्ड की फॉर्मेशन बनाते हैं कि कॉन्सोनेंट हमारा हमेशा ऊपर आएगा और वोवेल हमारा हमेशा नीचे आता है, ठीक है। अपर एंड लोअर पार्ट, सही है, अपर पार्ट के अंदर लोअर पार्ट। जैसा कि मैंने बताया था, जैसे ये को है, सही है, ये की ऊपर आया है और ये हॉरिजॉन्टल वोवेल है इसलिए ये नीचे आया, देखिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आज हम जो
इनकी जो कॉम्बिनेशंस हैं उनके साथ जाएंगे और उनको स्टडी करने की कोशिश करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ समझ लेते हैं। हमने ये जो वॉवेल हमने पढ़े थे, ये कौन से वॉवेल हैं? ये हमने पढ़े थे वर्टिकल वॉवेल्स। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर वर्टिकल वॉवेल वी लिख देता हूँ, वर्टिकल वॉवेल्स। ठीक है, फिर हमने कौन से पढ़े? फिर हमने वर्टिकल वॉवेल्स के जो कॉम्बिनेशंस थे इनको स्टडी किया। इसके पहले तो वर्टिकल वॉवेल्स कॉम्बिनेशन। ठीक हो गया, ये हमने पढ़े। फिर हमने क्या पढ़े थे? ई, ओ, ऊ, यो एंड यू, ये हमने स्टडी की। ये आपके थे हॉरिजॉन्टल वॉवेल। ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद हमने स्टडी किए थे हॉरिजॉन्टल। ये जो आपके हॉरिजॉन्टल, इनको मिलाया था वर्टिकल के साथ, इनको इनके साथ मिलाया था और हमने कुछ वॉवेल्स बनाए थे। वो कौन कौन से थे? ये जो है इन दोनों के क्रॉस हैं। ठीक है, अब इसका क्रॉस इसी के साथ, यानी कि इसका क्रॉस इसी के साथ है दोबारा, यानी कि इसको ही इसके साथ आपस में मिलाया, ये हमारे पास बना था। इसमें इनको इनके साथ मिलाया था तो हमारे पास ये बने थे वाह, वो, सही है, वे, वी, उई। ठीक है, ये हमने पढ़े थे। ठीक हो गया। अच्छा, ये जो हमने स्टडी किए थे ये थे इनको और इन दोनों को मिलाने से जो फॉर्मेशन हुई थी और हमारी ये वाली फॉर्मेशन हुई थी, और इनको हमने कहा था वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का कॉम्बिनेशन। ठीक हो गया। अच्छा, इनको हमने कॉन्सोनेंट के साथ लगा के देख लिया, हमें समझ में आ गई। फिर हमने इसको लगा के देखा, फिर हमें समझ में आ गई। फिर हमने हॉरिजॉन्टल वॉवेल को लगा के देखा, वो भी हमें समझ में आ गई। आज हम इनको लगाएंगे कॉन्सोनेंट के साथ और देखेंगे कि क्या फॉर्मेशन बनती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैंने देखें आपको जो बताए थे इसमें से दो मैंने नहीं बताए थे। वो इसलिए नहीं बताए थे ताकि बहुत सारी चीज़ें कन्फ्यूजन कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, तो फिर कन्फ्यूजन हो जाती है, फिर बच्चों को समझ में नहीं आती है ना। तो मैंने पहले को सिंपल रखे। पहले देखें, आ था, ई था, ये ओ था, या था, यो था, ये सारे सिंपल मैंने बताया। इन्हीं को आपस में मिलाया और फिर मैंने इस तरह करके मैंने बताया कि इसको इससे मिलाया है हमने, तो इस तरह ये कैसे बना है। ठीक है, मैंने बताया इस तरह बना। सही, ये सारा आपको करके दिखाया था ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आती है किस तरह बने हैं ये सारी फॉर्मेशन हुई किस तरह से। ठीक हो गया। फिर हमने इनको क्या किया था, इनको इनके साथ मिलाकर भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ओ था, फिर ये आ के साथ मिला तो फिर ये बन गया वाह। ठीक है, और इसको हम वाह पढ़ते हैं। ठीक हो गया। जैसे कि ये जो है इसको मैंने बताया था, ये वाह है, ये वो है। ठीक है, ये आपका वे है, ये आपका वी है। ठीक है, और ये आपका उई है। सही है, ये मैंने बताया था उई है। ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ें बताई थी, लेकिन दो जो चीज़ें मैंने छोड़ दी थी यहाँ पर आएंगी, वो दो इजाफी हैं, वो नहीं बताए थे। वो इसलिए नहीं बताए थे ताकि अब मैं आपको बताता हूँ वो कैसे थे। ये इसका जो कॉम्बिनेशन बताया था ना, वो वर्टिकल को वर्टिकल के साथ, यानी कि इनको इन्हीं के साथ मिलाया तो ये हमारे पास ये आया। इन वालों को, ये जो हॉरिजॉन्टल वॉवेल्स से, इनको जब इनके साथ मिलाया तो हमारे पास ये आ गया। यहाँ पर सिर्फ दो हैं, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ दो हैं। वो बताता हूँ कि वो आए कहाँ से, यानी कि अगर इन्हीं के अंदर डायरेक्ट लिख दो तो लिखने दो तो लिख देता हूँ, लेकिन वो समझ में आएगी वो कैसे हुई। अब यहाँ पे तो समझ में आ रही कि ये वाला जो है, ये जो है ये कहाँ से लिया गया है, ये यहाँ से लिया है। जो ई है ये कहाँ से लिया है जी, ये यहाँ से लिया है। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे ऊ है, ये कहाँ से लिया है, यहाँ से लिया है। ई है, कहाँ से लिया है, यहाँ से लिया है। फिर यहाँ देखिए ये ऊ है, ये कहाँ से लिया है, यहाँ से लिया है। ये ओ, ये कहाँ से लिया है, ये यहाँ से लिया है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। तो दो जो इजाफी हैं वो पता चले वो कहाँ से लिए हैं, उनके बारे में बता देता हूँ वो कहाँ से लिए हैं। वो जो थे वो असल में हैं कौन से, वो भी बता देता हूँ, कहाँ से लिए हैं वो भी बता देता हूँ। ठीक हो गया। असल में वो यहाँ से, यानी कि हॉरिजॉन्टल वॉवेल ही हैं, इनका कॉम्बिनेशन हुआ है सिर्फ ये दो लेंगे हम। वो इनको मैं साफ कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये हमने स्टडी किए थे वाह, वो, वे, वी और उई। सही है, ये इसको मैं लिख भी देता हूँ। ये था वाह, ये था वो,
ये था आपका वे, ये था आपका वी, और ये था आपका उई। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अंदर जो दो इजाफी आते हैं वो कौन कौन से हैं उनको भी आप देख लें। वो हैं जी वे, एक तो है वे, इसको भी पढ़ते हैं जी वे, ये भी वे है, और इसके बाद एक ये है, इसको भी पढ़ते हैं जी वे। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये कैसे बने हैं इसकी मैं फॉर्मेशन सिर्फ इनकी बता देता हूँ, इन दो की ना फॉर्मेशन ये कहाँ से बने हैं। ठीक है, ये मैं बता देता हूँ आपको। ये जो ये ओ है ये तो आपको समझ में आ रहा है ये कहाँ से लिया, ये हॉरिजॉन्टल से लिया। ये जो लिया है ये वर्टिकल वर्टिकल का जो कॉम्बिनेशन था वहाँ से आए हैं। ठीक है, ये ए है, ये ए है, इसके साथ मिला है तो ये बन गया वे, और ये भी ए है, ये इसके साथ मिला तो ये बन गया वे। सही, ये भी वे है, ये भी वे है। ठीक हो गया। आज हम इनके साथ क्या करेंगे कि कॉन्सोनेंट को लगा करके देखेंगे कि वो कैसे बनते हैं। तो मिसाल आपके सामने मैं रखता हूँ, इस तरह हम पहले करते रहे उसी तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे इनको। यहाँ पर लिख देते हैं वाह, यहाँ पर लिख देते हैं वो। ठीक हो गया। और यहाँ पर लिख देते हैं ये आपका वे हो गया, ये आपका वी हो गया। आप प्रैक्टिस करते जाएंगे तो फिर आपको इनकी पहचान रहेगी कौन सी चीज़ क्या है। ये हुई था, मैंने मिसाल दी थी सुई की, ये सुई लिखेंगे उसमें सी हटा दें तो बाकी बचता है उई, उई साउंड है इसका। ठीक हो गया। और आज हमने जो पढ़ा है वो है, आपको इजाफा मिला हुआ है जी वे, एक ये वाला वे है और एक ये वाला वे है। ठीक है जी, ये हमने पढ़ा। हम इनको लगाएंगे कॉन्सोनेंट के साथ और देखेंगे क्या बनता है ये। अब फर्ज करेंगे पहला कॉन्सोनेंट हम लेते हैं कियोक, गियोक, जो मैंने बताया था आपको, गियोक। सही है, उसके मैंने बताया था इसकी काफ की आवाज़ होती है, गाफ की आवाज़ होती है और खे की आवाज़ होती है। ठीक है, इसको हम लगाएंगे किनके साथ जी, इसके पहले वाले के साथ फर्ज कर लगाते हैं। ठीक है, सो कियोक को लगाते हैं हम, प्लस करेंगे जी वाह साउंड के साथ, तो क्या बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ समझ लेनी है कि ये पूरा का पूरा एक वॉवेल है, पूरा का पूरा। ठीक है। अच्छा, लेकिन जो हमारा जो कॉन्सोनेंट है वो किसके ऊपर आएगा, इस पहले वाले के ऊपर आएगा, इसके ऊपर आएगा। ठीक है, इस पूरे के ऊपर नहीं आएगा, सिर्फ इसके ऊपर आएगा। ये पहले वाला है ना, ये अगर इसको थोड़ी देर के लिए छुपा दें, देखिए इस तरह है, और इस वाले को थोड़ी देर के लिए मैं हटा दे, नहीं लिखता हूँ ना इसको, थोड़ी देर के लिए मैंने नहीं लिखा। तो ये है, ये हमारे पास कौन सा वॉवेल, इसको देखना है हमने। ये हमारे पास है जी हॉरिजॉन्टल वॉवेल, और हॉरिजॉन्टल वॉवेल का मैंने आपको फार्मूला क्या बताया था, ये फार्मूला था हॉरिजॉन्टल वॉवेल का, ये बताया था मैंने कि हॉरिजॉन्टल वॉवेल के अंदर कॉन्सोनेंट ऊपर आता है और वॉवेल नीचे आता है। तो अब जब हम लिखेंगे कॉन्सोनेंट, किसी कॉन्सोनेंट को भी लिखेंगे तो इसके ऊपर लिखेंगे। अगर कियो होगा तो इसके ऊपर आएगा इसके। ठीक है, अगर बियोप होगा तो वो भी इसके ऊपर आएगा। ठीक है, कोई भी होगा इसके ऊपर आएगा, क्योंकि कॉन्सोनेंट ऊपर आता है वॉवेल नीचे आता है। ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि ये इस तरह कंबाइंड फॉर्म में आएगा तो इसका मतलब ये नहीं होगी, और ये एक ही है, यानी कि वाह पूरा का पूरा ये वाह है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कियो को हम दोनों के ऊपर लगा देंगे, ऐसे नहीं करेंगे। बेशक ये दोनों एक ही हैं, ये अलग अलग नहीं है, एक ही हैं, लेकिन हम सिर्फ इसके ऊपर कीयोग लगाएंगे ऐसे। ठीक है, तो ये पूरा वर्ड बन जाएगा। ठीक है, तो आपने ये समझना है कि इसके ऊपर ये है, बिहेव दोनों इनकी का जो साउंड है वो दोनों का कॉम्बिनेशन के थर वाह है। अगर वैसे इसको इंडिविजुअली पढ़ें, इसको अलग पढ़ें, तो ये ओ है आपका, हॉरिजॉन्टल का ओ है, और ये आपका वर्टिकल वावल का आ है। ये वर्टिकल वावल का आ साउंड है, ये वर्टिकल का ओ साउंड है। ठीक है, इन दोनों ने आपस में जब मिले हैं तो ये बन गया है, दोनों का साउंड है वाह, तो इसको हम वाह पढ़ते हैं। ठीक है अलग अलग, लेकिन यहाँ पर अब ये कॉम्बिनेशन के फॉर्म में आए हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन फॉर्म में आने के बावजूद भी हम जो कॉन्सोनेंट प्लेस करेंगे, लिखने का तरीका बता रहा हूँ, वो इस पहले वाले हॉरिजॉन्टल वॉवल जो है इसके ऊपर आएगा। ठीक है, किस तरह आएगा वो मैं बता के बनाता हूँ आपके सामने, आपको समझ में आएगा। अच्छा जी, तो ये जियो वाह के साथ मिलेगा तो हम इसको इस तरह लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। अब समझ में आ रहा है आपको। अगर ये बीओप के साथ मिलेगा, ये देखिए बीओप है, इसके साथ मिलेगा वाह, तो आपका बीओप लिखेंगे हम, ये ओ साउंड लिखेंगे और ये इस तरह आएगा। ठीक हो गया। अगर ये रियल के साथ लिखेंगे हम, ऐसे लिखेंगे। ठीक हो गया। इस तरह से नहीं लिखेंगे, ये जो है ना, ये कर दिया और कियो पूरे के ऊपर, ऐसा नहीं लिखेंगे।
इस तरह लिखेंगे, यानी कि पहले वाले के ऊपर आएंगे सारे और ये साइड वाला इसके साथ रहेगा। ठीक है, अब इनको पढ़ेंगे क्या, ये बना क्या है, इसको हम देख लेते हैं। सही है जी, ये है जी वाह साउंड है, और की और काफ की, गाफ की और खे की आवाज़ देता है। ठीक है जी, सो ये बन गया घियोक, और ये वाह, तो ये बन गया गवाह। ये है वाह, घियोक साथ में लगा, यानी कि गाफ की आवाज़ दी हमने, गाफ की आवाज़ ली है अभी, सिर्फ काफ की नहीं ली, गवाह। अगर काफ की आवाज़ लेंगे तो क्या बन जाएगा, कावा। सही है, और खे की आवाज़ लेंगे तो क्या बन जाएगा, खावा। सही है, ये बियो मैंने बताया था बे की आवाज़ देता है और पे की देता है, तो अगर बे की आवाज़ लेते हैं, फर्ज करें बे की आवाज़ बियोप की लेते हैं, तो ये क्या बन गया, ये बन गया बावा, क्योंकि ये वाह है ना, बे सिर्फ इनके साथ बे अटैच किया, यानी कि बियोप का बे अटैच किया, तो ये बन गया बावा। रियल रे की भी देता है और लाम की भी देता है, सिर्फ हम रे की लेते हैं फर्ज करें, तो रे से लेंगे तो क्या बन जाएगा, रवा, और लाम से लेंगे तो क्या बन जाएगा, लावा। ठीक हो गया। इस तरह आपने सारों के साथ जब लगाते चले जाएंगे आप के साथ, तो आपके साथ फॉर्मेशन आपके साथ बनती चली जाएगा, समझ में आता जाएगा। जैसा कि हम शीयत के साथ लगा के देते हैं, शीयत के साथ लगाते हैं तो ये क्या बनेगा हमारे पास, शीयत के साथ लगाते हैं तो शीयत लिखेंगे और ये इस तरह आएगा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, शवा। ठीक है, तो इस तरह सारे के सारे, कियोक के साथ गवा, बियोक के साथ बवा, रियोल के साथ रवा, शियत के साथ शवा, और जियोत के साथ अगर लगाते हैं, हम जियोत के साथ लगाते हैं तो ये मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो ये बन गया जावा, जावा। ठीक है, जावा लैंग्वेज भी होती है कंप्यूटर के अंदर, एक जावा लैंग्वेज होती है, समझ लें जावा ही है, तो ये लिखना है आपने जावा, जावा लैंग्वेज। ठीक है, जावा इस तरह लिखा जाता है, जावा। सही है, आप समझ में आ रही है आपको इसकी फॉर्मेशन किस तरह से हो रही है। तो ये वाह के साथ जब इनको हम मिलाते चले जा रहे हैं तो ये गवा गवा बवा सारी चीज़ें बनती चली जा रही है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इस सेकंड वाले को लेते हैं, वो को लेते हैं। अब हम वो को लेते हैं तो गियोक साउंड इसी तरह लेते हैं, और हम अभी ये हमारा है जी वो, ये वाला वाह था, ये देखें, इनको याद रखना है आपने, ये स्ट्रोक ऊपर की तरफ है, देखें स्ट्रोक ऊपर की तरफ है, और ये राइट हैंड साइड पे, तो ये वाह है। अगर ये स्ट्रोक नीचे की तरफ है, ऊ है, ये ओ साउंड था, ये ऊ साउंड था, हॉरिजॉन्टल वॉवेल्स थे। ठीक है, नीचे की तरफ स्ट्रोक है इसका, और इसका ओ साउंड है, लेफ्ट साइड पे इसका स्ट्रोक है, देखिए आप। ठीक है, तो ये क्या अब क्या बनेगा, लिखने का पैटर्न वही रहेगा, क्योंकि देखिए ये हॉरिजॉन्टल वॉवेल है, तो आप कीओक लिखेंगे और हॉरिजॉन्टल वॉवेल इसके नीचे आएगा, इसी के नीचे आएगा, और ये वाला जो है ये इस तरह आएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये क्या है, ये बन गया आपका गाफ के साथ अगर आप लेते हैं तो ये क्या, गोवो। ठीक है, वो वाह था, सो गवा बन गया, ये वो है, गोवो। सही है, बियोप के साथ लेंगे, अगर बियोप के साथ लेते हैं, अगर बियोप के साथ लेते हैं तो ये आपका बन जाएगा बोवो। सही है, सॉरी ये बोवो है, बोवो। ठीक है, अगर रियल के साथ लेते हैं, रियल के साथ लेते हैं, रोवो भी बन जाएगा, और लाम साड़ना का होगा तो लोवो भी बन जाएगा। सही हो गया। और जैसे हमने थोड़ी देर पहले जियोत के साथ लगाया था, तो वाह लगाया था तो जावा बना था, ये वो लगाएंगे तो क्या बनेगा, तो बन जाएगा आपका जो वो। ठीक हो गया। अब आपने इसको समझते चले जाना है, ये किस तरह से बनते चले जा रहे हैं। ठीक हो गया, ये आपको मैं वर्ड की फॉर्मेशन बता रहा हूँ, ये वर्ड किस तरह से बन रहे हैं। ठीक है, आपको इसकी समझ में आनी चाहिए किस तरह से। वाह के साथ लगाया तो हमने गवाह बना था, फिर बवा बना था, फिर रवा बना था, जवा बना था, शिया बना था। वो के साथ लगाएंगे तो गुवो, बवो, रवो, लवो, जवो। सही है, इस तरह बनते चले जाएंगे। अच्छा, उसके बाद हम इनको अब हम थर्ड वन के साथ लगाते हैं, वे के साथ। ठीक है, अब गियो को लेते हैं और हम, ये आपका वे है। अब वे हमारे पास तीन हो गए हैं, देखें, एक हमारे पास वे ये वाला है, ये हमने पहले से पढ़ा था, और अभी आज जो दो पढ़े हैं वो, ये भी वे साउंड, देखें वे वे, ये भी वे, ये भी वे, ये भी वे।
तीनों वे हैं, ठीक हो गया। अब इस फिलहाल इस वाले को लेते हैं, ये अब गियो लगाया हमने। अभी सिर्फ मैं गाफ साउंड एक साउंड ले रहा हूँ, अब तीनों के साथ लेके अलग अलग करके कर लीजिएगा प्रैक्टिस, ठीक हो गया। अब ये क्या हो गया, ये वे साउंड है और ये गियोग है, तो क्या हो गया, गवे, सही है। बियोग के साथ लेंगे भवे। हमने गावा पढ़ा, वा के साथ लगाया तो गावा, ओ के साथ वो के साथ लगाया तो गोवो, वे के साथ लगाया तो गवे। सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल सिंपल जैसे जैसे बनते जाएंगे बोलते जाएंगे। अगर हे के साथ लगाएंगे, योत हमने पढ़ा ना, हमारा कॉन्सोनेंट होता है, योत के साथ लगाएंगे तो आपका ये क्या बन जाएगा, हवे, सही है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो आपको ओरियन का एक वर्ड भी सिखा देता हूँ आपको, ऐसे करके देखें। अब पहले आपने ये आपका हवे हो गया, ये आपने लिखा है हवे, ये वाला हवे। अगर इसके साथ ये लिख देंगे हम सा, ये है हवे और ये है सा, तो बन गया, इसको हम पढ़ेंगे हवे सा, ये है हवे सा। हवे सा कहते हैं जी कंपनी को, कोई भी कंपनी होती है कोरिया के अंदर, जो फैक्ट्री है जिसके अंदर आप काम करते हैं, उसे कहते हैं कोरियन में हवेसा, 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 ठीक है। हवे कैसे लिखते हैं, हवे, हवे, हवे आपको लिखना आ गया, हवे और सा, ये आप मैंने हमने पहले पढ़ चुके हैं, यानी कि जो वर्टिकल वॉवल के साथ हमने लगाए थे, ये सा बा गा क्यो का ना रा ला पा पढ़े थे ना, उन्हीं के साथ ये हवेसा, तो हवेसा, सो ये हवे हमने आज पढ़ा, ये सा हो गया हवेसा। अगर जियोत के साथ लगाते हैं हम, इसी को लगाते हैं, वे को लगाते हैं, जियोत के साथ लगाते हैं, तो क्या बन जाएगा, जवे, सही है। इसी तरह क्या, गवे, बवे, हवे, जवे, और शीन के साथ लगेगा तो शवे, रील के साथ लगेगा तो रवे, ठीक है। जिनके साथ लगाते चले जाएंगे उनके साथ ये फॉर्मेशन बनती चली जाएंगी, ठीक हो गया ये। तो आपने इस सब के साथ प्रैक्टिस करनी है, सारे कॉन्सोनेंट को लेना है, उनके साथ उनको सबको लगाते चले जाना है। अब वी के साथ लगाएंगे जी, गियोग साउंड लेंगे और हम लगाएंगे जी वी के साथ, ये हमारा वी है, ठीक है जी। वी में और वे में फ़र्क सिर्फ इतना था, मैंने बताया था, इसमें देखिए दोनों एक आखिर में ई आ रहा है, बट इसमें देखेंगे ये स्ट्रोक नीचे की तरफ अगर होगा तो फिर ये वी है। अगर ये स्ट्रोक, ये देखिए ये स्ट्रोक ऊपर की तरफ है और ई लगा हुआ है तो ये है वे। अगर स्ट्रोक नीचे की तरफ है और इसका ई लगा हुआ है तो ये है वी, ये याद रखना है आपने। ऊपर के तो स्ट्रोक तो वे, नीचे के तो स्ट्रोक तो वी। अच्छा जी, अच्छा ये लिखने का स्टाइल वही है जी, इसके नीचे आएगा और ये इसके साथ आएगा, सही है। अब ये क्या बन गया, वो गवाह बना था, गवो बना था, गवे बना था, और ये बन जाएगा गावी, सही है, गावी, ठीक है। बियोग के साथ लेंगे तो क्या बनेगा, बियोग के साथ लेंगे तो बन जाएगा भवी, सही है। इसी तरह रियल के साथ लेंगे, रियल के साथ लेंगे हम, रियल के साथ ये आ गया हमारा, तो रवि और लावी दोनों बन सकते हैं, ठीक हो गया। तो इससे सारे के साथ आपने लगा कर देखना है, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हम उई साउंड लेते हैं। अब गियो लिया हमने साउंड और इसके साथ हमने ऐसे और ऐसे, ये हमारा था उई साउंड, सही है। उई साउंड के साथ लगाएंगे तो देखिए, ये मैंने बताया था, ये इसी तरह लिखा जाएगा, ये इसके नीचे आएगा और ये इसके साथ आएगा, सही है। अब ये है गियोक साउंड, हम गाफ ले रहे हैं अभी फिलहाल, गाफ ले ले, काफ ले ले, खे ले ले, गियोक। सो गियोग को हमने वा के साथ लगाया तो गवा बना था, वो के साथ लगाया तो गवो बना था, वे के साथ लगाया तो गवे बना था, वी के साथ लगाया तो गवी बना था, उई के साथ लगाएंगे तो गुई, गु उई। अब इसको उर्दू में अगर लिखें तो ये बन जाएगा इस तरह, गुई, सही है। अब गुई, सही है, गुई। और अगर लगाएंगे बियोग के साथ तो बन जाएगा बुई, सही है, बुई, बुई। शियत के साथ लगाएंगे, शियत की दो आवाज़ें होती है, मैंने बताया था, सीन की और शीन की, सही है।
तो शीयत के साथ अगर लगाएंगे तो एक तो सीन के साथ लगाएगा तो बन जाएगा सुई, जो हमने पढ़ा था, और अगर शीन के साथ लगाएंगे तो बन जाएगा शुई। ठीक हो गया, सुई हुई, सही है। अच्छा, असल में ये उई, उई सा। अच्छा, अगर इसको मैं, ये हमने लिखा और ये लिखा, अब ये उई है, लेकिन जब कोई कॉन्सोनेंट आके इसके साथ अटैच हो जाता है तो फिर ये उसकी आवाज़ भी देने लग जाता है। सुई, सीन पहले लगा हुआ है इसलिए सुई, शीन लगा हुआ है तो शुई, बी लगा हुआ है तो बुई, गियोक लगा हुआ है तो गुई, रियो लगा होगा तो रुई। सही है, रियो लगाते हैं हम, और हमने इस्तेमाल भी इसको करते हैं। ये देखें, ये लगाया, ये लगाया, और रियल को हमने लिया और ये बन गया। अब इसकी आवाज़ हो गई रुई। और लाम, क्योंकि रियल के दो साउंड होते हैं, रे भी होता है और लाम भी होता है, तो ये लुई भी बन सकता है। लुई भी पढ़ सकते हैं इसको, रुई भी पढ़ सकते हैं। लुई, रुई। और रुई हमारे नॉर्मल इस्तेमाल में पाकिस्तान उर्दू से मैंने बताया था कि आपको ये लैंग्वेज मिलती जुलती है, तो रुई भी और लुई भी। अच्छा, अब सिर्फ ये उई है, उई, और जैसे हमने थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको हवेसा। ठीक है, ये मैंने बताया था वे सा। कोरियन का एक वर्ड हमने सीखा था, कंपनी को कहते हैं जी, कंपनी को हम हवेसा कहते हैं। अब ये उई लिखा है, उई सा, और सा लिखते हैं साथ में, सही है, यही सा, ये वाला सा। इधर था हवेसा कंपनी, उईसा, उईसा कहते हैं जी डॉक्टर को, कोरियन में डॉक्टर को उईसा कहते हैं। उई, ये उई है, उईसा, उईसा, उईसा मीन डॉक्टर, हवेसा कंपनी। ठीक हो गया जी। तो ये हमने दो वर्ड भी सीख लिए हमने कि इसको पढ़ेंगे कैसे। ये उई है, उई आपको पता है, उई होता है उई, और ये सा है, उई सा। यह हुए हवेसा, हमने आज बनाया भी, इसको बना के सीखा, हवेसा कंपनी हो गया। ठीक हो गया जी। उई हमने वर्ड लिया, और अब जो हमने नए वाले वे सीखे हैं उनके साथ भी हम इनको अटैच करके देखते हैं, उनके साथ कैसे बनेंगे। अच्छा जी, फिर गियो की ले लेते हैं। अच्छा, मैं बार बार गियो इसलिए ले रहा हूँ कि मुझे समझाते हुए, मतलब कि एक ही ले लिया, उसको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ 3-4 इस तरह, बार बार इसको मिटाएं, बार बार लिखें। तो आपने सारों के साथ करना है, गियो के साथ, मियुम के साथ, नियुन के साथ, रियुल के साथ, सही है, कियोक के साथ, सही है, जियोत के साथ, छियोत के साथ, ठीक है, हियोत के साथ, थियोत के साथ, दिगोत के साथ, ये सारे जितने भी थे इनके सारों के साथ आपने एक एक वन वन को लगा के कॉपी ले लें, उसके ऊपर सबको करें आप। जब आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे तो आपको इनका प्रोनाउंसिएशन, इनको लिखने का तरीका, पढ़ने का तरीका, आपको सारी चीज़ें समझ में आती चली जाएंगी। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, तो अब हम जो नए वाले वे हैं, ये जो फोर्थ वे है इसके साथ लगाएंगे। तो गियोग लिया हमने, और हमने ये जो वे है इसके साथ हमने लगाया। अच्छा, सो ये बन जाएगा हमारा स्टाइल लिखने का, वही तरीकाकार है, फॉर्मेट है। तो ये बन जाएगा हमारा गवे, क्योंकि हमने पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये भी वे है, ये भी वे है, तो साउंड वही आएगा। जैसे इसमें आया था गवे, इसमें भी गवे ही आएगा, इसमें भी गवे है। आखिर वाला भी लिख देता हूँ तो आपको आपको पता चल जाए कि वो कैसे है, वो इस तरह से है। और इसके साथ अगर जोड़ेंगे इसको तो कैसे होगा, गवे, ये भी गवे है, ये भी गवे है, सही, ये भी गवे है, ये भी गवे है। ठीक है, अगर इसको बीओ के साथ लगाते हैं हम, बीओ के साथ लगाते हैं ये वाला, तो ये हो गया आपका बवे, सही है। और अगर इसको बीओ को हम लगाते हैं इस वाले के साथ, ये वाले वे के साथ लगाते हैं, तो फिर भी हमारा साउंड बन जाएगा, ये भी हमारा बवे है, सही है। अब ये भी बवे है, ये भी बवे है, इस तरह लिख लो या इस तरह लिख लो, दोनों की फॉर्मेशन के अंदर आपको ये दोनों बवे हैं, क्योंकि हम वे के साथ लगा रहे हैं। ये भी वे है, ये भी वे है, मैंने बताया ये भी वे है, ये लिखने का दोनों का फॉर्मेट अलग अलग है। अब इस पर कन्फ्यूज़ नहीं होना। अब सीन हम इस तरह लिखते हैं, सीन संतरा, सही है, और स्वाद ऐसे भी आता है। मैंने बताया था कि सेब हम जब लिखते हैं, सेब वैसे भी लिखा जाता है, और लिखने को ऐसे भी लिख सकते हैं, बट हम इस तरह लिखते हैं, इस तरह नहीं लिखते। तो ये भी वे है, ये भी वे है। अब कोरियन में दो वे क्यों हैं, तो ये सारी स्टोरी मैं पहले बयान कर चुका हूँ। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया इसके साथ किस तरह से हम वर्ड को लगाते हैं और इसकी फॉर्मेशंस हमारे सामने बनती है। ठीक हो गया जी। अच्छा, तो यहाँ पर एक चीज़, अब आपको ये सारे वर्ड की फॉर्मेशन आपको बनानी आ गई है। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहता हूँ, उसको भी आप देख लें। ठीक हो गया जी। ये छोटी सी चीज़ है, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन ये आखिर में बस एक छोटी सी चीज़ में क्लियर करके फिर तो ख़त्म करते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको
ये पैटर्न्स बताए थे कोरियन वर्ड के ना। मैंने बताया था कि अगर वर्ड आपका जो वॉविल है वो वर्टिकल हो या वर्टिकल का कॉम्बिनेशन हो तो आपका राइट हैंड साइड पे आएगा वॉविल और लेफ्ट हैंड साइड पे आपका आएगा कॉन्सोनेंट, ठीक है। और मैंने ये फॉर्मेशन भी आपको बताई थी और इसमें बताया था कॉन्सोनेंट ऊपर और वॉवेल नीचे। अगर आपका ये इस केस के अंदर आपका अगर हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल आपका वॉवेल होगा तो वो सारे के सारे इस फॉर्मेशन में आएंगे, और ये वाले आपके वर्टिकल वॉवेल अगर आपके होंगे तो इस फॉर्मेशन के अंदर आएंगे। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि दो फार्मूले तो आपको समझ में आ गए, ठीक है। अब इसमें होता ये कि इसमें दो ही वर्ड हैं, देखा जाए तो दो की फॉर्मेशन है, इसलिए इस तरह की फॉर्मेशन में आ रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपको बता देता हूँ, देखिए हम लिखते हैं जीम अलिफ जा। इसको अगर तोड़ें, इसको जोड़ तोड़ जो हम उर्दू में करते हैं तो किस तरह होता है, जीम और अलिफ ये दो हैं, इन दोनों को मिलाया तो हमारे पास बना है जा, ठीक है। जैसे हम लिखते हैं गो, जी ओ गो, गो के अंदर कितने हैं, एक जी है प्लस ओ है, ठीक है, दो है ना, इनसे बना है। इसी तरह हम लिखते हैं कोरियन के अंदर भी जोड़ तोड़ अगर हम करें, हमने पढ़ा था खा या गा पढ़ा था, जिसके अंदर एक और एक योग था और एक आ था, ठीक है। ये देखिए इसमें भी दो थे, ठीक है। अगर हमारे पास दो चीजें हों, एक कॉन्सोनेंट एक वॉविल हो, एक कॉन्सोनेंट एक वॉविल हो, एक कॉन्सोनेंट एक वॉविल हो, तो फिर तो ये फार्मूला ठीक है। ये देखिए एक तरफ कॉन्सोनेंट लगा देंगे, इधर वॉविल लगा देंगे, एक तरफ कॉन्सोनेंट लगा देंगे, इधर वॉविल लगा देंगे। हॉरिजॉन्टल होगा तो इधर लगा देंगे, इस पैटर्न से लिख देंगे, नीचे लिख देंगे, उसके ऊपर कॉन्सोनेंट लिख देंगे, नीचे वॉविल लिख देंगे, ठीक हो गया। अगर वर्टिकल में होगा तो इधर कॉन्सोनेंट लिख देंगे, इधर वॉविल लिख देंगे। अगर तीन वाला हो गया, तीन वर्ड वाला अगर लेटर कोई ऐसा कोई हमारे पास वर्ड आ गया जिसके अंदर तीन लेटर हुए, ठीक है, कॉन्सोनेंट वॉवेल एंड देन कॉन्सोनेंट, उसको कैसे लिखेंगे, उसका क्या लिखने का तरीका होगा, क्या पैटर्न होगा, तो वो मैं आपको बताने लगा हूँ, उसको देखें ज़रा। ये दो में लिखे रहने देता हूँ, तीसरा मैं लिख देता हूँ कि अगर हमारे पास, इस वाले को पहले बताता हूँ कि अगर हमारे पास, इसको देखिए ज़रा, ये पैटर्न, हमारे पास एक कॉन्सोनेंट आया, ये आ गया कॉन्सोनेंट, साथ में हमारे पास वर्टिकल वॉवेल आया, ठीक है, और वर्टिकल वॉवेल आया तो उसके बाद आखिर में फिर हमारे पास क्या आया जी, कॉन्सोनेंट आ गया, ठीक है। तो इनके दोनों के नीचे आएगा वो, ठीक हो गया, इन दोनों के नीचे आएगा वो। अब क्यों आएगा भाई, वो सोचने की बात है कि अगर आ गया तो कहते हैं कैसे कैसे आ जाएगा, सही है। अब मैं बताता हूँ आपको मिसाल के तौर पर, जैसे मैंने लिखा काम, मैंने लिखा है जी काम, काम, काम में देखिए काफ, अलिफ और मीम, तीन है, एक दो और तीन, एक दो तीन, तीन लेटर है, ठीक है। मैंने इंग्लिश की भी मिसाल दी थी, इंग्लिश में भी मैंने बताया था कैट, एक दो और तीन, एक दो और तीन, तीन है, ठीक है। अब इसी तरह कोरियन के अंदर अगर कोई तीन वाला आएगा तो हम उसको किस तरह से लिखेंगे, ठीक है। अब जैसे मिसाल के तौर पर आपके सामने मैं लिख देता हूँ यहाँ पर हियोत, ये कॉन्सोनेंट है आपका, ये आपका वर्टिकल वॉवेल है, ठीक है। ये हा, ये तो आपने पढ़ा है, सही है, ये आपने सीखा है पहले भी ना, ये वाला फॉर्मेशन है, देखिए ये लेफ्ट आपका क्या कहते हैं इसको, कॉन्सोनेंट है, और ये आपका वर्टिकल वॉवेल आ गया। थर्ड वन जो है आपका कॉन्सोनेंट जो अगर होगा वो आएगा तो वो कहाँ आएगा, इन दोनों के नीचे आएगा। फर्स्ट करें न्यून लगा देते हैं, अब ये हो गया हान, ये है हा और ये नून नीचे है तो बन गया हान, जैसे काफ अलिफ का, ये हमने सीखा, और मीम आ गया तो काम, हाफ अलिफा नून। हाँ, अब काम को फर्ज करें, हम काम को हम कोरियन में लिखने की कोशिश करते हैं काम को। सो ये देखिए इसको हम लेते हैं कियोक, इसको हम लेते हैं आ, तो हो गया का, ये वाला। और मीम अगर लिखना है काम तो मीम इसके दोनों के नीचे आएगा, ठीक है, तो ये बन गया काम। पैटर्न की फॉर्मेशन देख लें, ये वाली है, कॉन्सोनेंट वॉवेल, और अगर कॉन्सोनेंट आ गया है तो नीचे आएगा, अगर वर्टिकल वॉवेल है तो ये फॉर्मेशन ये इसके साथ है, यानी कि कॉन्सोनेंट वर्टिकल वॉवेल, और फिर तीसरा भी अगर आ रहा है कोई चीज़ कॉन्सोनेंट आ रही है तो इस फॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। तो ये आपको समझ में, हान हो गया, काम हो गया, सही है, या नून अलिफ ना जैसे होता है तो कोरियन के नान और नान, वैसे है उर्दू वाला नान ही, सही है, ये नून अलिफ नान, नून ना नान, तो नान हो गया, देखिए नान,
लिखा किस तरह है, इसको छोड़ेंगे, इसका मतलब क्या है, काम, ये तो वर्ड ही नहीं होता, ये तो वर्ड ही नहीं होता, इसको छोड़ें, हम पैटर्न सीख रहे हैं कि बनेंगे किस तरह। ठीक हो गया। ये देखिए हान, काम, नान। अगर कॉन्सोनेंट के साथ वॉवेल अगर आपका लगा हुआ है, वर्टिकल लगा हुआ है, तो उसके साथ अगर उसके बाद अगर कॉन्सोनेंट आ जाता है तो उसके इन दोनों के नीचे आएगा इस फॉर्मेशन के अंदर। ठीक है जी। यहाँ पर आप देखिए आप, लेकिन अगर कॉन्सोनेंट आपका लगा हुआ है, ठीक है, और साथ में आपका वर्टिकल वॉवेल लगा हुआ है, हॉरिजॉन्टल वॉवेल लगा हुआ है, सॉरी, ठीक है, अब वो तो नीचे आता है। ठीक है, इस सिचुएशन में अगर हमारे पास तीसरा लेटर आ जाए, 1 2 3 तीसरा लेटर आ जाए, तो क्या करेंगे, तो वो इनके थर्ड पोजीशन पे यहाँ पर आएगा कॉन्सोनेंट, यानी कि वो फार्मूला इस तरह हो जाएगा फिर। ठीक हो गया, वो इस फॉर्मेशन में लिखा जाएगा। ठीक हो गया। उसमें उसमें भी 3 आ गए ना, जैसे अगर इसमें 3 हो गए तो उसमें भी 3 हो सकते हैं। वो लिखा जाएगा, तो वो कैसे लिखा जाएगा, जैसा कि मैं आपके सामने मिसाल दे देता हूँ। ये देखिए बी ओ, ठीक है, और ये ओ आ गया, ठीक है, और आखिर में फिर कॉन्सोनेंट आ गया ईयोंग, तो ये बन गया बोंग। इसको हम पढ़ेंगे बोंग, BONG, बोंग। ये जो ईयोंग है, ये मैंने बताया था, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि ये अगर किसी लेटर के शुरू में आ जाए, जैसा कि हम ई लिखते हैं, आ लिखते हैं, तो मैंने बताया था ये इसका ई, इसको ई कहते हैं, इसको आ कहते हैं, इसका कोई साउंड नहीं शुरू में आया तो। ठीक है, लेकिन जब ये किसी के आखिर में आ जाए, देखिए आखिर में आ रहा है, ऐसे चलता हुआ आ रहा है ना, आखिर में आ रहा है, इसकी ING की फॉर्म होती है, जैसे मैंने बताया था इंग्लिश, इंग्लिश नहीं, रीडिंग, EING, रीडिंग, राइटिंग, इंग, इंग इंग आखिर में आता है, तो वो है, देखिए बोंग, बोंग, इंग, बोंग, सही। गाफ की आवाज़ है, ओंग, ओंग की आवाज़ आती है इसके अंदर। ठीक है, तो ये बन गया देखिए बोंग। ठीक है, इस तरह लिखा है, लेकिन पैटर्न आप देख लें, पैटर्न बोंग का क्या मतलब होता है, इसको छोड़ें, पैटर्न देखें। पहले आया आपका कॉन्सोनेंट, फिर आपका वर्ब आया और वोवेल आया, और उसके बाद आपको फिर कॉन्सोनेंट आया। ठीक है, इस फॉर्मेशन में, इस फॉर्मेशन में क्यों आया, इस फॉर्मेशन में क्यों नहीं आया, क्योंकि इस फॉर्मेशन में देखें आपको वर्टिकल वॉवेल है, फर्स्ट कॉन्सोनेंट है, देन आपको वॉवेल है, इसमें भी कॉन्सोनेंट है फिर वॉवेल है, थर्ड वन फिर कॉन्सोनेंट है, इसमें भी थर्ड वन कॉन्सोनेंट है। पैटर्न देखें, लेकिन इसमें वर्टिकल वॉवेल, अगर हॉरिजॉन्टल, सॉरी, हॉरिजॉन्टल वॉवेल है तो ये पैटर्न, और अगर वर्टिकल वॉवेल है तो फिर ये पैटर्न। ठीक हो गया। इसके अंदर हम एक और मिसाल ले लेते हैं। यह अगर हम लिखते हैं कौन, उर्दू का हम लिख देते हैं कौन, ये कौन है, सही। देख, कियोक, ओ, और ये नून, कौन, ये हमने लिखा है कौन। तो अब कौन लिखने का पैटर्न आप देख लें, क्योंकि ये वाला इसके अंदर लिखा था हमने काम, सही, काम के अंदर देख लें ये पैटर्न है, इसके अंदर ये पैटर्न है, तो इन पैटर्न को आपने समझ लेना, इनकी प्रैक्टिस कर लेनी। ठीक हो गया जी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, और मज़ीद चीज़ों को सीखेंगे, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कोरियन लैंग्वेज की काउंटिंग जो होती है वो सीखेंगे कि 2 तरह की काउंटिंग होती है, वो कैसे होती है, किस तरह से लिखते हैं, किस तरह से। अब आपको वर्ड बनाने आ गए हैं तो आपको समझ में आती चली जाएगी चीज़ें कैसे बनाई जाती हैं, कैसे पढ़ी जाती हैं। ठीक हो गया जी। तो मिलते हैं जी सेकंड वीडियो के अंदर। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी सीरीज़ इस तरह अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक भी कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि हम इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते रहें। ठीक हो गया जी। खुदा हाफिज़।